आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां जो क्रमबद्ध तरीके से जो आपके हमारे जीवन के प्रतिदिन की 24 घंटे की स्थितियां हैं, यानी कि बाहरी गुण जो कि हमने ऊपर के 3 खानों से दर्शाए हैं। इसीलिए हमने प्रकृति को देखिए त्रिगुणात्मक दिखाया। प्रकृति शब्द को हमने देखिए प्रा को हमने प्रकाश से, क्र को हमने कृत से और ती को हमने तमोगुण से दर्शाया है। और इस तमोगुण की स्थिति को हमने एक खाने में शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक केवल एक उदाहरण, एक दिशा की, एक संकेत मात्र के लिए दर्शाया है। क्योंकि सूर्य डूबने की तो अलग अलग स्थितियां हैं। शाम को तो देखिए आजकल तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, 7:20-22 पे ही ढलता है, अस्त होता है। जबकि यहाँ तो हमने 6 बजे की एक स्थिति लिखी, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले भी इस पर एक वीडियो प्रसारित की थी। और सामान्य स्थितियों में देखिए, सर्दियों में सूर्य डूबने का समय लगभग 5:25 भी हो जाता है। तो केवल इशारा करने मात्र से, ताकि एक साधारण स्थितियाँ, क्योंकि इतनी अलग अलग सूर्य डूबने की या सूर्योदय होने की स्थितियों को तो हम एक वीडियो के चित्र में दिखा नहीं सकते। तो एक संकेत मात्र के लिए, क्योंकि 3 गुणों की लगभग 8-8 घंटे की स्थितियां होती हैं। जो तो देखिए गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं, सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं। ये सभी स्थितियां दिन रात की तो आप और हम अलग अलग स्थितियों में अपने अनुभव में देख ही चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो वीडियो का मुख्य विषय है कि जो बाहरी गुणों की स्थितियां हैं, जो कि हमने देखी शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, और उसके बाद की 2 बजे से अगले दिन 10 बजे तक की एक सतोगुण की स्थिति दर्शाई है। और दिन में रजोगुण की 10 से 6 जैसे कार्य दिवस की स्थितियां होती हैं, काम करने के घंटे होते हैं। क्योंकि दिन में देखिए दिन रात के ये जो 24 घंटे की स्थितियां हैं, यूँ तो आपके हमारे शरीर भी देखिए, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, ये भी 24 तत्वों का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी तत्व है। और आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म विषय, भोग विषय या सूक्ष्म भूत भी कह सकते हो, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 15। और एक मन और एक बुद्धि। क्योंकि इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। बिना मन की स्वीकृति के ये इंद्रियां कार्य नहीं करती। जैसे कि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पर थोड़ा एक दृष्टांत दिया। और इसी तरह ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 और 5 22। और कारण शरीर जो अहंकार युक्त। अहंकार का मतलब क्या है? जो हम अहम भाव से कर्म करते हैं, सकामता के कर्ता भाव से करते हैं कि इसका मुझे फल चाहिए, यानी कि प्रकृति के जिन गुणों का संग हम सकाम भाव से करते हुए कर्म करते हैं, तो उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। इस कारण शरीर को आप अहंकार अहम से जोड़ सकते हो, यानी कि स्थूल शरीर 5 तत्व, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व और एक कारण शरीर अहंकार तत्व, ये कुल मिला के हो जाते हैं 23। और इन 3 शरीरों में ही ये जो 24वें 3 गुणों की स्थिति है सूक्ष्म रूप में, ये 24वां तत्व है। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। उसमें भी देखिए 3 गुणों की मूल स्थितियां 23 गुणों के विस्तार को एक समय अवधि के साथ बांधते हुए एक दिशा देती है। या यूं कहो कि माया का पसारा कहो, प्रकृति का परिवार कहो, 3 गुणों का एक परिवार कहो। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमारी पहले भी बहुत चर्चाएं हुई हैं। क्योंकि आज हमारा वीडियो का जो एक मुख्य विषय है, वो प्रकृति के 3 जो भारी गुण है, उन गुणों का जैसे जैसे हम संग करते हुए उस रंग में अपने कारण शरीर को एक स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं। जो तो देखिए हमारी चर्चाओं में अक्सर कहा जाता है ना, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बनती हैं, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बनने लगता है। फिर मन बुद्धि से जब वो निरंतर स्थितियां बनती हैं,
तो फिर वो धीरे धीरे संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं, और कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार आपके हमारे बन जाते हैं, उस कारण शरीर से ही फिर मन बुद्धि में फुर्ते उठते हैं। देखिए जी, इस चक्र को, हालांकि हम पिछले 5 वर्षों से जो 2400 वीडियो हमने प्रसारित की हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीर विषय होते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ एक साधारण विषय होते हैं जो आपके हमारे व्यक्तिगत दिनचर्या से संबंधित होते हैं, राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, सरकार से, सरकारी विभागों से, औद्योगिक घरानों से, फिल्मी जगत की स्थितियों से, फैशन की स्थितियों से, आपके हमारे जीवन की नौकरी, दुकानदारी, व्यवसाय की स्थितियों से। यानी कि आज कलयुग में जैसी जैसी स्थितियां मुझे कुछ समझ में आती हैं, उन पर संज्ञान लेते हुए मैं उन स्थितियों को 3 गुणों से जोड़ता हूँ। उन 3 गुणों का, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां ढूंढते हुए उस वीडियो को एक दिशा देता हूँ, एक गति देता हूँ, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि ये बहुत ही गहरा ज्ञान विज्ञान है। और इस ज्ञान विज्ञान को एक रहस्यमय स्थिति से भी जोड़ा गया है, क्योंकि हमने तो देखिए इन ज्ञानमय स्थितियों से, इन 3 गुणों से संबंधित ही आपके हमारे 3 शरीरों की चर्चाएं करते हैं। और ये जो आत्मा और परमात्मा, ये तो चेतन सत्ता है। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद बार बार बोला जाता है, उसमें भी देखिए संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान है। सत्य चित आनंद, आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप कहा गया है, जबकि आत्मा का ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जबकि ये माया, ये जो माया के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो जड़ है। जबकि दूसरे एक साधारण शब्दों में अक्सर यहाँ तक भी कहा जाता है कि प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होते हैं। एक क्षण के लिए भी देखिए प्रकृति में कुछ भी ठहराव नहीं आता। वो एक भावात्मक दृष्टिकोण से, दार्शनिक भाव से कह दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों को गतिशील रखती है, क्रियाशील रखती है। यानी कि परमात्मा की जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, जो इन 3 गुणों में समाई रहती है, तभी तो परमात्मा की इस निर्गुण निराकार शक्ति को सर्वव्यापी कहा गया। अब सर्वव्यापी सत्ता देखिए साकार रूप में तो संभव ही नहीं। जैसे आपके हमारे कमरे में देखिए सोफा रखा है, टेबल रखी है, अलमारी है, और भी देखिए स्थितियाँ हैं। जैसे एक सोफे पे एक मनुष्य बैठा है तो वो एक स्थान घेरता है, अब उस स्थान पे कोई और तो नहीं बैठ सकता। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होता है। देखिए पृथ्वी इस भौतिक जगत का, ब्रह्मांड का ये 24वां तत्व है। 23वां तत्व कौन है? जल। जल से ही ये पृथ्वी तत्व निकलता है। और जल किससे निकलता है? अग्नि से। अग्नि किससे निकलती है? वायु से। और वायु की उत्पत्ति होती है आकाश से, और आकाश की उत्पत्ति देखिए शब्द से होती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में उस शब्द को, इस ध्वनि को ओम से जोड़ते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर एक विस्तार से चर्चा तो हमने अलग अलग वीडियो में कर ही रखी, लेकिन आज हमारी वीडियो का जो एक मुख्य स्थिति है वो स्वभाव और प्रयास को लेके है। देखिए स्वभाव का अभिप्राय क्या है? अब जो हमने तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की स्थितियां लिखी हैं, जो साधारण बोलचाल में तो देखिए हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां बोलते हैं, हमारे बोलने में तो यही आती हैं। लेकिन ये गुणों के प्रभाव में तमोगुण के बाद रजोगुण नहीं, सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद फिर पुनः ये एक तमोगुण की एक पुनरावृत्ति होती है। यानी कि ये दिन रात की जो एक प्रतिदिन की स्थितियां हैं। अब मुझे ध्यान आया, हमने एक प्रतिदिन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चर्चा रखी थी। उसमें प्रतिदिन की 24 घंटे से संबंधित स्थितियों पर हमने कुछ प्रकाश डाला था। देखिए आज हमने ऊपर ये जो 3 गुणों की स्थितियों में शाम को 6 बजे से लेके जब तमोगुण आरंभ होता है और शाम को 6 बजे जब रजोगुण समाप्त होता है, यानी कि पुनः तमोगुण आरंभ होता है, तो ये एक 24 घंटे की स्थितियाँ,
जो कि हमने वीडियो के चित्र में ही तमोगुण के साथ 6 PM टू 2 AM लिखा है, फिर सतोगुण को 2 AM से 10 AM तक लिखा है और रजोगुण को 10 AM से 6 PM तक लिखा है। देखिए ये सभी स्थितियां मात्र एक संकेत है, थोड़ा बहुत समय का आगे पीछे अंतर हो ही जाता है, क्योंकि सूर्य निकलने का समय और सूर्यास्त का समय गर्मी सर्दियों में बदलता रहता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो सत्वगुण और रजोगुण की अलग स्थितियां होती हैं। यानी कि तमोगुण प्रधान का अभिप्राय क्या है कि देखिए, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। इस बात को आपको अभी कुछ रोज पहले ही देखिए, संसद के चुनाव भारत में संपन्न हुआ है। तो जिस दल की बहुमत होती है उसी को ही एक सरकार बनाने का राष्ट्रपति द्वारा एक न्योता देने का एक परंपरा से चली हुई है। तो ऐसी स्थिति विशेष में जिस दल के अधिक सदस्य होते हैं, अधिक सदस्य चुनकर आए होते हैं, उस दल विशेष को एक सरकार चलाने का अवसर दिया जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है वो आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। बस आज हमने जो वीडियो का जो एक मुख्य विषय बनाया है वो स्वभाव और प्रयास के साथ एक संबंध जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, 3 गुणों का ये जो संग है, इस संग का जो आपके हमारे जीवन पे रंग पड़ता है, रंग तो तभी पड़ता है ना जब हम इनका संग करते हैं। और यदि हम संग नहीं करते, देखिए जिसका हम संग नहीं करते तो उसका रंग नहीं आता। अब सर्दियों में जब हम सूर्य के प्रकाश का संग करते हैं तभी उसका आपको हमें एक ताप सुख देता है। और गर्मियों में भी जब हम सूर्य के प्रकाश के समक्ष जाते हैं तो ही हमें वो गर्मियों का प्रकाश आपको हमें थोड़ा दुखी करता है। जब हम घर में होते हैं, कूलर, AC, पंखे चलने के साथ थोड़ा तापमान कम हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से मैं आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि वीडियो के चित्र पर निरंतर अपनी निगाह टिकाए रखते हुए ही इस वीडियो को सुने, अन्यथा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को हम जितना यथार्थपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएंगे उतना उतना आपके हमारे जीवन की जो लाभ हानि की स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जिस गुण का संग करता है फिर वैसे ही स्थितियां उसके अंतःकरण में बनने लगती हैं। ये अंतःकरण की स्थितियां देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं। महत्व तो देखिए कारण शरीर का है। जैसे आपके हमारे मोबाइल में देखिए महत्व किसका है? सिम कार्ड का। सिम कार्ड के बाहर निकलते ही फिर आपका हमारा ये जो मोबाइल है वो अपने कार्य में सफल नहीं होता, यानी कि उसके कार्य संपन्न होने या यूं को कि आपकी हमारी जो अन्य लोगों से बातचीत है, जो भी और अन्य संवाद है वो समाप्त हो जाते हैं, वो क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपना कारण शरीर, और कारण शरीर कैसा बनता है? देखिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अभी हमने बताया ना कि 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष रूप से आपकी हमारी जो क्रियाएं होती है, देखिए कर्म को हो, क्रिया करो। देखिए, कर्म का अभिप्राय होता है फल पाने की इच्छा से, क्रिया का अभिप्राय होता है जिसको आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। जो तो आपके हमारे शरीर के भीतर में भी देखिए कितनी ही क्रियाएं होती रहती हैं, उसका आपको हमें कोई फल नहीं मिलता। ये क्रियाओं का मतलब ही क्या है? जैसे आपने रोटी खाई, पानी पिया, अब अंतर की जो अंतःकरण की क्रियाएं हैं वो तो परमात्मा की प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप ही होती है। आप पर हम देखिए, एक आंखें की जो पलकें हैं ये सहज ही बंद खुलती रहती है। अक्सर अंधेरी के दिनों में आंधी जब चलती है तो आपके हमारे ये आंखें भर भर जल्दी बंद हो जाती है ताकि अंदर धूल मिट्टी नहीं जाए। और ये जो हमने स्वभाव के साथ देखिए एक शब्द लिखा है प्रयास। देखिए, कोई भी कार्य का जो एक महत्व है वो 100% से लिया जाता है। उस 100% के ही एक अनुपात को हमने देखिए स्वभाव के साथ ये एक उदाहरण रूप में हमने दिखाया है।
देखिए 70% स्वभाव जमा 30% प्रयास। अब इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, कलयुगी मनुष्य की स्थिति, ये कलयुग को क्योंकि तमोगुण से जोड़ा जाता है, तमोगुण की प्रधानता है। क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अभी मैं संसद की बात समझा ही रहा था, वो बात बीच में ही रह गई उदाहरण की। देखिए जिस दल का बहुमत होता है तो उसी का ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिर वो प्रधानमंत्री द्वारा ही जैसी जैसी कानून बनते हैं, उन कानूनों का फिर पूरे देश में एक साधारण जनता को, नागरिकों को एक पालन करना होता है। जैसे संसद में एक दल की प्रधान स्थिति होती है, दूसरे दल की एक घोर स्थितियां होती हैं। उसको आप अपोजिशन से ले सकते हो, विपक्षी एक पार्टी से भी ले सकते हो। और तीसरी जो अति गुण हमने कहा ना, तीसरा गुण, उसको आप निर्दलियों से भी ले सकते हो, छोटे दलों से भी ले सकते हो, किसी के एक दो सदस्य। देखिए इस उदाहरण को आप जितना अधिक समझ जाओगे, क्योंकि राजनीतिक बातें एक साधारण मनुष्य को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। और हमारा भी देखिए कुछ उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह कोई उदाहरण आपको अर्थ समझा दे, और अर्थ देखिए तर्कपूर्वक होना चाहिए, यानी कि आपको हमें बात समझ में आ जाए। क्योंकि उदाहरण को आपने हमने उतने अंश में ग्रहण करना होता है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि हमने जो ऊपर के 3 खाने बनाए हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है। हालांकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इनके पीछे का भावार्थ है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय एक छीनने से भी लिया जाता है, यूं तो पदार्थों से भी लिया जाता है, एक नींद से भी लिया जाता है। अब नींद तो जोगी भी लेता है, भोगी भी, रोगी भी। लेकिन यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए जब हम एक निंदनीय स्थितियों से लेते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में कहे उस तमोगुण की स्थिति में आपको हमें आराम करना चाहिए। देखिए मैंने बताया ना, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट को रजोगुण से प्रभावित होते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इन 3 गुणों की स्थितियों को देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि तमोगुण को 1 समझो, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। ये एक इनका एक क्रम है बात की महत्ता समझने के लिए। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसलिए भी कहा गया है। तमोगुण में हम छीनते हैं किसके, प्रकृति के फलों को। यानी कि हम कृत्य नहीं करते, हम कर्म नहीं करते, हम यानी कि मेहनत नहीं करते, प्रयास नहीं करते। जिन लोगों के फल आप पर हम छीनते हैं तो फिर ये निषेध कर्मों में आता है। देखिए वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया था, ये करो ये मत करो। जो करने की स्थिति है वो विधि विधान। देखिए विधि का अभिप्राय कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। ये प्रधानमंत्री द्वारा या उस दल विशेष से जो जो कानून बनते हैं वो एक व्यवस्था के कहो, व्यवस्था कहो, संविधान कहो। देखिए शास्त्र भी तो आपको में ये जो समझाते हैं, शास्त्रों में विभिन्न बातें समझाई गई कि ये करो ये मत करो। वो जो नहीं करने की स्थिति है, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों के जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये 5 निंदनीय स्थान है, इनका संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए लिव इन संस्कार, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक चर्चा रखी थी। क्योंकि कुछ महीनों से काफी भाई बहनों के कुछ प्रश्न कहो या मेरे जानकारी में भी कुछ भाई बहन इस पर थोड़ी चर्चा चाहते थे, तो मैंने उस चर्चा को देखिए लिव इन संस्कार को सफेद रंग से दर्शाया था, यानी कि वो एक सात्विक स्थिति है, धर्मानुसार है, आध्यात्मिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है। यानी कि समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थिति समझाई है। वो जो एक रिलेशनशिप वाली उसको अपने तामसिक स्थिति से दर्शाया था।
क्योंकि शास्त्र तो देखिए वो जो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र करते हैं उसमें स्त्री संग शब्द कहा गया है। स्त्री संग पुरुष संग देखिए एक ही बात है, यानी कि उन सभी स्थितियों की निंदा की गई है। इसलिए हमने उस वीडियो विशेष में लिव इन संस्कार, क्योंकि विवाह का एक संस्कार है, वो विधि पूर्वक है, धर्मानुसार है, शास्त्रों के अनुसार है। ये जो आपके हमारे जो ब्याह शादी में जो फेरे होते हैं वो विधि पूर्वक होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको मैं ज्ञान पूर्वक जितनी जितनी क्रमबद्ध तरीके से समझ में आती जाएंगी उतना उतना आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पे भी सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पे सार्थक होने लगता है। सार्थक होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से दरवाजे खुलने लगते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना ही आपके लिए एक लाभदायक स्थिति है। मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने का अभिप्राय क्या है कि हम कर्मफल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में जुड़ जाते हैं। योग का अभिप्राय साधना से है और साधना किसकी करनी है? परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से अच्छा क्या है? विशुद्ध सत्व। क्योंकि जब हम माया के देखिए क्रमशः इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? जैसे 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, तमोगुण से है, पदार्थों से है और काम का अभिप्राय विषय भोगों से है, यानी कि पदार्थों के भोगों से है। ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है इसमें देखिए ये पृथ्वी तो एक अंतिम घटक है। पहला घटक क्या है? महतत्व। महतत्व का दूसरा अभिप्राय क्या होता है? बुद्धि से। यानी कि इस सृष्टि की रचना में जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है इसमें 3 गुण तो देखिए नित्य रहते हैं। इन 3 गुणों का विस्तार जब किया जाता है, हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी अलग अलग वीडियो बनाई है। काल चक्र पे भी बनाई है हमने, एक सृष्टि चक्र पे भी एक बार बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी। यानी कि सर्वप्रथम जो तत्व की वृद्धि की जाती है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, वो महतत्व है। महतत्व को ही देखिए बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है। बिना ज्ञान के तो देखिए कोई स्थितियां होती नहीं। यहाँ पर हम जब देखिए एक मकान भी बनाते हैं, मकान में सर्वप्रथम हम किसी एक ज्ञानी को, यानी कि ज्ञानी का अभिप्राय आर्किटेक्ट को हम एक अपॉइंट करते हैं। किस लिए? ताकि वो ज्ञान पूर्वक वो सभी स्थितियां बनाता है, फिर वो राजसी और तामसी स्थितियां बनती हैं। देखिए जितने भी पदार्थ, ये जो जिन पदार्थों से ये मकान खड़ा होता है वो तो सारे तामसी हैं। ये पृथ्वी तत्व देखिए इस घटक का, इस संसार का एक अंतिम घटक है और इसी अंतिम घटक को प्राप्ति के लिए ही मनुष्य देखिए दिन रात भागदौड़ करता है। ये जितने पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ, सुख सुविधा स्वाद, ये सभी स्थितियां भी देखिए तामसी हैं। ये पदार्थ, हालांकि आपका हमारा तो देखिए शरीर भी तामसी है, लेकिन इस तामसी शरीर को भी भगवान श्री कृष्ण जी ने तो एक रथ का नाम देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी जैसे जैसे जो कर्म होते हैं वो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे हम परीक्षा में जो जो उत्तर पुस्तिका में लिख के आते हैं नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह ये मनुष्य जोनि एक परीक्षा जोनि है, कर्म जोनि है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे भी कर्म करते हैं जिनका प्रभाव मनुष्यों पे, अन्य जीवों पे या प्रकृति के वातावरण पे पड़ता है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम उनको सुख देंगे तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। तो यदि दुख देंगे, पीड़ा देंगे, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, ये निषेध कर्म मत करो। विशेष रूप से ये भागवत पुराण में जो अभी हमने 5 स्थितियां, धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 स्थितियों में सभी निंदनीय कार्य आ जाते हैं। अब आज कल युग की स्थितियों में देखिए कल युग का अभिप्राय क्या है? कलह की स्थितियां हैं। हालांकि कल युग को कल बुर्जों से भी जोड़ा जाता है क्योंकि बहुत प्रकार के आविष्कार होते हुए
ये आपके हमारे जीवन में सुख, सुविधा, स्वाद, ये सभी स्थितियां विशेष स्तर पर देती हैं। देखिए जी, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट की स्थितियां हैं, भले ही इनका जब हम देखिए किसी भी विज्ञान के द्वारा जो निर्मित चीजें हैं उनका जब हम सदुपयोग करते हैं तो वो आपके हमारे लिए लाभदायक होती है। हम देखिए वीडियो बनाते हैं, आप सुनते हो, लैपटॉप की स्थितियां भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इन सभी स्थितियों का सदुपयोग करते हैं तो ये आपके लिए भी लाभदायक है। और यदि हम इनसे मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशों की स्थितियां से जोड़ते हैं, अब मुझे ध्यान आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, मोबाइल एक खिलौना। खिलौना को देखिए हमने अलग अलग स्थितियों से भी दर्शाया था। खी को हमने राशि स्थिति से दर्शाया था, लो को हमने देखी एक सात्विक स्थिति से, और ना को हमने एक तामसिक स्थिति से, तमोगुण से दर्शाया था। यानी कि मोबाइल से देखिए कितने ही लोग ऐसे हैं जो मोबाइल की एक निंदक स्थितियों का संग करते हैं, अश्लील स्थितियों का संग करते हैं। और यही यदि आप वीडियो सुनते हो, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से, सुनने से, किसी भी तरह, देखिए इस मोबाइल का हम जब उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। ये सभी स्थितियाँ आपके मेरे जीवन में जैसा जैसा प्रभाव लाती हैं, देखिए इन 3 गुणों का मनुष्य जैसा जैसा संग करता है, फिर वैसा वैसा रंग उसका चढ़ता जाता है। और ये जो हमने नीचे 3 खाने फिर बनाए हैं, उसमें देखिए हमने सत्वगुण का सफेद खाना तो है ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सत्वगुण के प्रति सोया रहता है, ज्ञान के प्रति सोया रहता है। जब ज्ञान नहीं होगा तो आपकी हमारी क्रियाएं आधी अधूरी होती हैं, एक निषेधात्मक होने की भी स्थितियां बनती हैं। देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, जैसे बिना आर्किटेक्ट के आप कोई मकान बनाते हो तो वो उसकी नींव कमजोर होती है, कभी भी कोई आंधी तूफान आते हैं, कोई भूकंप आया तो मकान गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती है, गृहिणी को ज्ञान होता है खाना बनाने का, इसलिए स्वादिष्ट खाना बनता है। और यदि गृहिणी घर नहीं हो, आप और हम स्वयं खाना बनाते हैं, यानी कि सत्वगुण है ही नहीं, तो फिर रजोगुण, यानी कि आप अपने हाथों से क्रियाएं करते हैं, रसोई में रखे गए पदार्थ हैं, उन पदार्थों का आप और हम जब मेहनत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन सत्वगुण का अभाव है तो आपका हमारा खाना आधा अधूरा बनता है, स्वादिष्ट नहीं बनता। ठीक इसी तरह देखिए नीचे आपके हमारे जीवन में यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है, यहाँ देखिए हमने सतोगुण वाले खाने में, अब नीचे के खाने में आप आ जाओ, देखिए ऊपर तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की स्थिति हमने दर्शाई है और साथ में हमने समय दर्शाया। ये सभी स्थितियां हमने बाएं हाथ में एक शब्द लिखा है प्रकृति। प्रकृति में देखिए प्रा शब्द को हमने प्रकाश से जोड़ा है, यानी कि ये जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह उठकर एक खुले आसमान में, यानी कि एक प्रकाश में स्थिति में पढ़ो। देखिए एक स्थिति होती है सूर्य की, एक होती है चांद की, एक होती है तारे की। अक्सर मैं इन स्थितियों को भी देखिए 3 गुणों से ही जोड़ता हूँ। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के एक सहयोग से, उमंग उल्लास को देखते हुए मैं जितनी भी स्थितियों पे पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से जो हमने 2400 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, वो इन 3 गुणों की स्थितियों को ही मैं दर्शाता हूँ। जैसे सूर्य की स्थिति को आप सत्वगुण से जोड़ो, चांद की स्थिति को, क्योंकि वो धुंधला प्रकाश है, उस धुंधले प्रकाश में आप और हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि इसलिए हम देखिए रजोगुण को एक धुंध से जोड़ते हैं। धुंध में जैसे आपको गाड़ी चलाते हैं, अधिक दूरी का नजर नहीं आता, ये राशि मनुष्य भी देखिए बार बार गलतियां करते हैं, संसारी मनुष्य बार बार गलतियां करते हैं, गलतियों का भी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आज जो पाप कर्म कर रहे हैं, भविष्य में उनका जो कर्म का फल आएगा। देखिए कर्म फल सिद्धांत ये एक अटल स्थिति है। इस कर्म फल सिद्धांत पे तो हमने देखिए अब तक 200, 250, 300 वीडियो भी प्रसारित की, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान, या बुद्धिमान का अभिप्राय क्या है? जिनका सत्वगुण प्रधान स्थिति में भी है,
अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए हमने तो पाप कर्मों के ऊपर भी बहुत वीडियो अलग से प्रसारित की, क्योंकि कितने पाप मनुष्य दिन भर करता रहता है, जिनको वो मरते तब तक पाप श्रेणी में भी रखता ही नहीं। देखिए, हम पुण्य कर्मों को तो दिन भर दो चार करते भी हैं, तो रात को सोते समय तक भी याद रखते हैं, जबकि हम दिन में सैकड़ों हजारों लाखों पाप भी कर जाते हैं। हालांकि ये जो एक आंकड़ा है हजारों लाखों का, मनुष्य को हजम नहीं होता। अक्सर मैं समझाता हूँ कि लाल बत्ती जब आप पार कर जाते हो तो आप 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को प्रभावित करते हो। अब किसी का स्कूटर कार काला धुआं दे रहा है, तो आप दिन में देखिए 50 किलोमीटर घूम के ही हजारों लाखों लोगों को एक दूषित वायु देते हो। तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बहुत ही गुणात्मक रूप से बढ़ता है। और यदि आप अच्छे कर्म करते हो, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, दूसरे मनुष्यों को भी उन सात्विक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, तो वो आपका फिर पुण्य कर्मों का कर्मशः बहुत बढ़ता है। हालांकि पाप पुण्य कर्मों की जो स्थितियां हैं, देखिए किए गए पाप कर्म को अक्सर मैं गैर जमानती वारंट से जोड़कर समझाता हूँ, यानी कि इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भोगने ही पड़ते हैं। यानी दुख रूपी कर्मों का जो एक परिणाम है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे आपको में जूझना पड़ता है, भोगना पड़ता है। उनको आप और हम त्याग नहीं कर सकते। देखिए, पाप कर्मों का फल हमें ही भोगना है। आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके मित्रगण, बच्चे, कोई भी इसमें सहभागी नहीं बन सकते। जबकि पुण्य कर्मों को आप त्याग भी कर सकते हो और अन्य मनुष्यों को आप सहभागी भी बना सकते हो। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन स्थितियों का आपको भी ज्ञानपूर्वक संग करना है, क्योंकि मनुष्य जब तामसी और राशि ही बना रहता है। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण में हम छीनते हैं, रजोगुण में हम विधि विधान द्वारा विधि पूर्वक कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं। रजोगुणी मनुष्य देखिए दूसरों को दुख भी नहीं देता, दूसरों को सुख भी नहीं देता, एक साधारण पुण्य कर्म मानेगी। अक्सर राशि पुण्य कर्मों को मैं खाया पिया बराबर से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि ये कोई कमाई नहीं है, आपने मेहनत की धर्म अनुसार। देखिए, कानून के अनुसार भी यदि आप चलते फिरते हो, जीवन व्यतीत करते हो, तो पुलिस आपको पकड़ती नहीं है। सरकार द्वारा आपको पुलिस द्वारा पकड़ के न्यायालय में नहीं लाया जाता, आपको जेल में नहीं भेजा जाता। लेकिन जब जब आप निषेध कर्म करते हो, अपने जीवन में कानून का उल्लंघन करते हो, देखिए आप लाल बत्ती पार की या कुछ और आपने यातायात का उल्लंघन किया, तो दूसरे मनुष्यों की आपने हरी बत्ती खाई, दूसरों को दुखी किया, और दूसरों को दुखी करना ही आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, यहाँ के भौतिक जगत में यदि मनुष्य पाप कर्म करता वह बच भी जाए, और संभावना कभी कभी कुछ ऐसी बन जाती है। अब कितने ही मनुष्य हेरा फेरी, चोरी डकैती, ये डिजिटल अपराध, और आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां अक्सर राजनीतिक गलियारों में आप सुनने को आती हैं। ठीक है, यहाँ की अदालतों द्वारा यदि आपको हमें सजा नहीं भी मिलती या कम अंश में मिलती है, तो परमात्मा की व्यवस्था में, क्योंकि ये सभी पाप कर्म गैर जमानती वर्ण के साथ ही जाते हैं, यानी कि कर्म फल सिद्धांत। देखिए, शब्द ही अपना अर्थ भी समझा रहे हैं और अपना भावार्थ भी समझा रहे हैं। कर्म पहले होगा, फिर उसका फल आना निश्चित है, ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ये सिद्ध है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कि सृष्टि की कोई भी ताकत कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को बदल नहीं सकती। ये जो हम विभिन्न प्रकार के जब दुख आते हैं, हम जन्म पत्रियों द्वारा कुछ उपाय करते हैं, उन उपायों का देखिए एक अलग उद्देश्य होता है। अक्सर देखिए, जैसे प्रारब्ध में जाति आयु भोग होते हैं, अब भोगों में यानी सुख दुख की स्थितियां जो पहले के कर्म हम कर चुके हैं, अच्छे बुरे। देखिए, बुरे कर्मों का आपको में दुख रूपी परिणाम आता है, उसको आप एक गिलास में नमक की मात्रा 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी एक समझना चाहो उदाहरण में समझ सकते हो। अब नए पुरुषार्थ करने की, क्योंकि आप और हम कर्म जोनी में हैं, आप पुण्य करो पाप करो, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है।
आप इन 3 गुणों का, यदि मनुष्य देखिए तमोगुण का संग करता रहता है। आजकल तो मनुष्य देखिए रात को कब सोते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। इसलिए तो देखिए हमने नीचे के खाने में क्या लिखा है, पहला खाना तमोगुण का और दूसरा खाना फिर एक तमोगुण का आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि 2 बजे के बाद की भी स्थितियां, ये देखिए मात्र एक इशारा है। यानी कि हम तमोगुण का जैसा जैसा संग करते जा रहे हैं तो पाप कर्म होने की संभावना बढ़ती जाती है। ये शास्त्र बार बार कहते हैं, क्योंकि अज्ञानता है, अंधकार है। देखिए आप शाम को जैसे ही सूर्य के अस्त होते ही, यदि आप एक दिन प्रयास करो, यदि आप लाइट नहीं जलाओ, बल्ब ट्यूब ऑन नहीं करो, तो आपकी क्रियाएं आपको तन के स्तर पर ठोकरे लगेगी। आपका रसोई में गृहिणी भी खाना बना नहीं सकती, आप भी देखिए ड्राइंग रूम में, बेडरूम में अपने कार्य संपन्न कर नहीं सकते। यानी कि जब अंधकार होता है तो तन के स्तर पर ठोकरे लगती है। और इसी तरह जब ज्ञान के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि को ज्ञान ही नहीं है। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसी स्थूल शरीर की ही 5 देखिए ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम सुख भोगते हैं, नाक जिभे आंख त्वचा कान, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये तन की है। जब तन ठोकरे खाता है, देखिए तन ये एक गोलक रूप में यंत्र है, और यंत्र का संचालन किसके हाथ में, मन में। वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और मन के ऊपर कौन है, बुद्धि है। बुद्धि उसकी बॉस है, वो एक ऊपरी स्थिति है। यही ज्ञान उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने विस्तार से समझाया। देखिए अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उसको आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का स्थूल शरीर भी समझ सकते हो। आप 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक जिभे आंख त्वचा कान भी समझ सकते हो। 5 विषय भोग, गंध रस रूप स्पर्श शब्द भी समझ सकते हो। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा भी समझ सकते हो। यानी कि इस यंत्र का, इन घोड़ों की जो एक लगाम है वो मन है, और भगवान ने उस लगाम को ही अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको, हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आपको में सत्वगुण का संग करना है। सत्वगुण का संग, क्योंकि वो एक ज्ञान में स्थिति है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और यदि ज्ञान है ही नहीं, देखिए बुद्धि के पास यदि ज्ञान ही नहीं है, और बुद्धि के पास ज्ञान तब तक ही बना रहता है जब बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। देखिए जैसा हम संग करते हैं, और यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो आपकी हमारी बुद्धि कमजोर होती जाती है। कमजोर का भी प्रयास। देखिए हम बच्चों को प्ले स्कूल भेजते हैं, नर्सरी कक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर कॉलेज, फिर और बड़े बड़े संस्थानों की पढ़ाई, किस लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए। और बुद्धि का विकास देखिए जब भौतिक स्तर पर भी होता है तो आपको हमें संसारी वैभव प्राप्त होते हैं, अधिक धन मिलता है। देखिए आर्किटेक्ट मकान बनाने का अधिक धन लेता है, एक मिस्त्री को उतना धन नहीं मिलता, और एक श्रमिक को उतना भी नहीं मिलता जितना मिस्त्री को मिलता है। देखिए भावों को आप समझिए। इन सभी स्थितियों को जब तक आप नहीं समझते तब तक ये गुणों का ज्ञान, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान का है, एक रहस्यमय ज्ञान का है। और हम तो देखिए पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो 2400 वीडियो हमने प्रसारित किए, वो सभी के सभी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम गंभीर विषय लेते हैं। जैसे आज का विषय देखिए बहुत ही गंभीर है। समझ आ जाए तो पहली वीडियो में समझ आ जाए, और नहीं समझ आए तो सारी उम्र बीत जाती है। मनुष्य को ये सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। मेरे जानने वालों में तो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनको कार्यशील का कभी उन्होंने नाम ही नहीं सुना। जब कार्यशील का आपको हमें नाम ही नहीं पता तो फिर कार्यशील का क्या क्या कार्य है, कार्यशील का सूक्ष्म शरीर का क्या एक संबंध है, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से क्या संबंध है, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं। देखिए यदि बुद्धि सात्विक नहीं है, देखिए बुद्धि जब सात्विक होती है तो उसका मन पे नियंत्रण होता है। यानी कि
जो पढ़ी लिखी बुद्धि होगी उसी का तो मन पे नियंत्रण होगा। यदि बुद्धि ही अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार का मतलब क्या है? यदि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता नहीं, तो फिर बुद्धि अनपढ़ गवार ही रहती है। ये अनपढ़ गवार बुद्धि क्या है? फिर वो भौतिक जगत में भी यदि वो विकसित नहीं है तो आपको हमें फिर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। और यदि भौतिक स्तर पे आपकी हमारी बुद्धि विकसित भी होगी तो संसारी सुख सुविधा के साधन तो आपको हमें मिल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो देखिए तभी खुलते हैं जब आपकी हमारी विवेक शक्ति जगती है। और विवेक शक्ति कब जगती है? जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है कि पढ़ते समय आंखें और मन बुद्धि एकाग्र हों, और सत्संग सुनते समय कान उन सभी शब्दों को ध्यान से सुने। देखिए, शब्दों पर फिर अर्थ समझे, अर्थों पे फिर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उस पर उठकर चिंतन करते हैं। देखिए, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये स्थितियां तो हम बार बार कहते ही रहते हैं और अक्सर कहते रहते हैं। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, इसलिए तो हम अक्सर बार बार कहते हैं। आदर्श नींद का अभिप्राय क्या है? सूर्य अस्त होने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, जिसमें घोर तमोगुण भी निकल जाता है और अगला तमोगुण में निकल जाता है। उसके बाद तो देखिए सतोगुण की स्थितियां आने लगती हैं। हालांकि आरंभिक सतोगुण 2 घंटे 40 मिनट का वो तो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, जबकि उससे अगला जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक सत्वगुण है, जिसको हम विशुद्ध सत्वगुण से भी कभी कभी एक ब्रह्म मुहूर्त का एक नाम देते हैं। देखिए, वो समय विशेष परमात्मा से जुड़ने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए और किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का चिंतन मनन करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय है। क्यों? क्योंकि तमोगुण जो मनुष्य को परेशान करता है वो सो चुका है। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं जब हम नींद लेते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति है। नींद लेने से पूर्व की, चाहे आप रात को 3 बजे तक भी जाग रहे हो, बाहर की स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो चुका है। लेकिन आप जो जग रहे हो, भोगों में लिप्त हो, किसी भी तरह के कार्य में लिप्त हो, अच्छे कार्य हैं तो वो राजसी होंगे, निषेध कर्मों में हो तो वो तामसी होंगे। यानी कि जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, कार्य करते हैं, वो धर्मानुसार है तो वो राजसी सात्विक हो सकते हैं, धर्मानुसार नहीं है, निषेध है तो वो तामसी स्थितियां ही होती हैं। देखिए, सोते समय तमोगुण की स्थिति है, सोने से पूर्व रजोगुण की स्थिति है, और सोकर जब हम उठते हैं, देखिए अच्छे से अच्छा एक अपराधी भी हो, कोई भी मनुष्य जब सोकर जगता है तो आरंभिक स्तर पे वो थोड़ा सात्विक स्थिति में ही होता है। और यदि बाहरी वातावरण में भी सात्विक स्थिति है तो दोनों सात्विक मिलकर आपका बड़ा विकास करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, बाहरी गुण सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण सो चुका है और रजोगुण अभी जगा नहीं है। जगा नहीं का अभिप्राय अभी संसार जगा नहीं है, यानी कि राजसी स्थितियां अभी आई नहीं, रजोगुण नहीं आया। तो इस शुद्धतम स्थिति में मनुष्य परमात्मा से जल्दी जुड़ जाता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने में उसकी एकाग्र बुद्धि बनी रहती है, और जो हम श्रद्धापूर्वक सत्संग पहले कर चुके थे उस पर आप चिंतन मनन कर सकते हो। देखिए, श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग 1% की सफलता है। और आजकल तो लोग देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन श्रद्धा के अभाव में, यानी कि बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ उनके जीवन में मिल नहीं पाता। देखिए, इस बात को अन्यथा में नहीं लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। ये एक आरंभिक स्थिति है, एक राजसी स्थितियां है, और राजसी विषयों का तो अक्सर सत्संग आरंभिक स्तर पे बेमन से होता है, रोते धोते ही होता है। देखिए, ये सत्संग की जो आरंभिक स्थिति है, इनको आप नर्सरी कक्षा, प्ले स्कूल भी समझ सकते हो। अक्सर नर्सरी कक्षा में
प्ले स्कूल में बच्चे रोते धोते ही जाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं पता। तो ऋषि ऋषियों को भी ये सत्संग की स्थितियों का कोई महत्व नहीं पता। और क्योंकि मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। तो कभी कोई भाई बंधु बार बार कहते रहते हैं, आप बार बार क्यों कहते रहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो? हम रात को सोते ही लेट हैं, हमारे कुछ कार्य ऐसे। देखिए ये सबकी अलग अलग स्थिति हैं। परमात्मा ने देखिए आपको हमें, देखिए मुझे कोई 26 घंटे नहीं मिले, आपको कोई 22 घंटे नहीं मिले, यानी कि भारत में रहने वालों के पास देखिए 24 घंटे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले मनुष्यों के पास भी 24 घंटे हैं, अमेरिका में रहने वालों के पास भी 24 घंटे। इन 24 घंटों में ही आपने हमने अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करनी होती है, संतुलित रखनी होती है। और अक्सर हम देखिए अनुशासन शब्द को विशेष महत्व देते हैं। अनुशासन का मतलब ही क्या है? देखिए हम सभी आत्मा तो अणु हैं, एक देशीय है, और परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। जब तक हम देखिए परमात्मा के आज्ञा में नहीं रहते, परमात्मा की शरणागति में नहीं रहते, देखिए शास्त्र, ये जो हम बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये तीनों स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख ले जाते हैं। और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए जब हम आनंद स्वरूप सत्ता के सम्मुखता पाते हैं तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए आत्मा को सच्चिदानंद नहीं कहा गया, सत्य चित्त कहा गया है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। आपका हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। और वो ज्ञान स्वरूप तब तक रहता है जब हम सत्संग करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता रखते हैं। ये तीनों स्थितियाँ, यानी कि गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों को स्वाध्याय करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो सत्य चित्त अनंत है। यानी कि सम्मुखता बनते ही, यदि आपकी हमारी सम्मुखता देखिए 25% है तो 25% आनंद की झलकें मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान 100% बना रहता है। और यदि हम परमात्मा से विमुख हैं, संसार के सम्मुख हैं, देखिए परमात्मा से विमुख होने का अभिप्राय क्या है कि अब ये जो तमोगुण रजोगुण की स्थिति होंगी, ये दोनों गुण बंधनदायक हैं। देखिए ये बंधनदायक, इनको बार बार इसलिए कहा जाता है, सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है। लेकिन जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण उसका पड़ोसी है। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है? ये एक ही गली में रहते हैं। देखिए तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100। यानी तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, यानी कि 1 और 10 इसलिए कहा गया है। यदि हम छीनते हैं तो हम तमोगुण में गिरते हैं, निषेध कर्मों में आ जाते हैं, पाप श्रेणी में चले जाते हैं। तो यदि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को सुख दुख नहीं देते, अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित करते हैं, तो वो एक राशि स्थिति है। और यदि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, विहित कर्म, कानून का पालन करते हैं, फिर दूसरों को खिलाते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो ये एक सात्विक कार्य है। यानी कि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। 1 और 10 पास पास है, जो मैं इनको बार बार कहता रहता हूँ, ये पड़ोसी हैं। जैसे एक गली में देखिए किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर कितना? 8 मकानों का। तो ये पड़ोसी हैं, एक दूसरे से हाथ मिलते रहते हैं, हाय हेलो बनती रहती है, दुआ सलाम बनी रहती है। और जब ये दुआ सलाम थोड़ी नज़दीकियों में आती है, यानी कि जब आपका हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू है, यानी कि राशि मनुष्य है जब संसार में खोया रहता है तो उसका तमोगुण में गिरना आना जाना बना रहता है। और यदि उसका सत्संग कमजोर होता है, यानी कि जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया ना कि इन घोड़ों की लगाम, यानी कि विषय भोगों को, इस लगाम को नियंत्रण में, ये लगाम का भी प्राय एक नियंत्रण से है, ब्रेक से। जैसे आप और हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो आप रोकोगे कैसे? देखिए रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया है, कोई पशु आ गया है, कोई इंसान आ गया, तो फिर वो दुर्घटनाएं होंगी। यानी कि जब सतोगुण आपके हमारे जीवन में नहीं है तो फिर राशि मनुष्य जो भाग रहे थे,
देखिए राशि मनुष्यों की बुद्धि तो धुंधली होती है, ज्ञान होता नहीं। जब धुंधला ज्ञान होता है, धुंध में जैसे आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए जब धुंध में गाड़ी चलाते हो तो अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि जो कर्म आज आप कर रहे हो उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, क्योंकि कर्म और फल के बीच में ये शब्दों में तो इकट्ठे ही हैं, कर्म फल सिद्धांत, कर्म के साथ ही फल है, लेकिन इनका फल आने में समय लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इस कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठो। किस लिए? कर्म योग में स्थित हो। योग का मतलब क्या है कि अब आपको हमें माया से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो गया। ये कर्मकांड इसीलिए तो बनाए गए। देखिए कर्मकांड आरंभिक स्तर पे यदि हम भय से लोभ से भी करते हैं, देखिए भय क्या होता है कि संसार में कोई दुख ना आ जाए, लोभ क्या होता है संसारी सुख मिलते रहें। तो ये भय से लोभ से भी कर्मकांड कहीं ना कहीं आपको हमें परमात्मा के उस सत्व गुण में ले जाते हैं, यानी कि 1-10 से आपको हमें 100 में ले जाते हैं। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ना, फ्लाईओवर, ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर, यानी कि जैसे हम फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। यानी कि जब हम कर्मकांड चाहे लोभ से भय से भी करते हैं तो आपको हमें एक सत्वगुण पे पहुंच जाते हैं। और यदि हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो फिर हम सत्वगुण पे पहुंचकर रुकते हैं, टिकते हैं। और यदि हम वहां टिकते नहीं तो इसका मतलब आपके कर्मकांड लोभ से हैं या भय से। अक्सर ये संसार में देखिए, विदेश से देखिए, ये जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं हर 6 महीने बाद, या और भी स्थितियां जो आती हैं, अक्सर मनुष्य एक सात्विक बन जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब वो उन दिनों के बाद हम फिर राशि तामसी बढ़ जाते हैं तो वो स्थितियां फिर आपको हमारा कोई लाभ नहीं देती, या उतना लाभ नहीं देती जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए परमात्मा के परिवार का हिस्सा तो हम तभी बन सकते हैं जब सतोगुण की प्रधानता आपके मेरे जीवन में दिखने लगे। देखिए जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना है। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही यदि आप फेल हो गए तो फिर आगे की मुख्य परीक्षा में तो आप बैठ ही नहीं सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए, देखिए आईएएस अधिकारी तो एक सर्वोच्च पोस्ट है, इसी तरह परमात्मा से आप सर्वोच्च पोस्ट समझो, 1000 की स्थिति समझो, यानी कि 100 से 1000 की जो एक साधना है, योग की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं, इन पर हम तभी चल सकते हैं जब पहले हम ज्ञानपूर्वक कर्म करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर लें, यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर रहे हैं। क्योंकि राशि मनुष्य तो देखिए कर्मकांड करता हुआ जाता है, मेहमान की तरह सतोगुण में जाता है, कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ फिर पुनः अपने संसार में रजोगुण तमोगुण में लौट आता है। जैसे हम ब्याह शादियों में जाते हैं ना, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए खाना खाते हैं, एक लिफाफा देकर घर वापस आ जाते हैं। देखिए स्थितियों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे उतना उतना आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। और ये जो हमने देखी स्वभाव 70%, 30% प्रयास जो मुख्य रूप से लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है? अब मनुष्य को देखिए जब अपना सात्विक स्वभाव बनाना है, देखिए जब तक हम सात्विक स्वभाव ही नहीं बनाते, ये स्वभाव का अभिप्राय देखिए यहाँ विशेष स्तर पर संस्कारों से है, कारण शरीर की स्थिति से है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उनका क्रमशः बनता है, उनसे संबंधित ही संस्कार बनते हैं। यानी कि संस्कार जो कारण शरीर में बनते हैं वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। यहाँ संस्कार का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से। देखिए जब हम काले रंग से कोई शब्द लिखते हैं तो वो एक ताम से निषेधात्मक स्थिति है, इनसे बचना चाहिए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। ये जो हम प्रतिदिन वीडियो में बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो ये अभिप्राय क्या है? सत्वगुण की प्रशंसा करें, शास्त्र का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए आप मेरी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की वीडियो सुनो तो अच्छी बात, नहीं भी सुनते आप किसी की भी वीडियो सुनो, लेकिन परमात्मा से जुड़ो। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब पे भी एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए सब्सक्राइब हमने परमात्मा को करना है। आप 10 चैनलों को सब्सक्राइब करो, 100 को, 1000 को,
यदि हमने परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि जुड़े नहीं है, सम्मुखता नहीं बनाई, तो फिर वो अलग अलग चैनलों से जुड़ना आपको में कोई लाभदायक स्थितियाँ नहीं देता। और यदि हम परमात्मा से तो जुड़ गए हैं, आप किसी भी चैनल से नहीं जुड़े, चाहे मेरे चैनल से भी नहीं जुड़े, तो भी आपकी लाभदायक स्थितियाँ बनती ही जाएंगी। देखिए ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक समय नहीं है। और वो जो हमने अनसब्सक्राइब लिखा था, वो संसार का ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेने से एक स्थिति को जोड़ते हुए जोड़ा था। देखिए हम अलग अलग वीडियो में जैसी जैसी वीडियो का नाम रखते हैं, रंगों की स्थितियां दर्शाते हैं। ये काले रंग की स्थिति दर्शाने का अभिप्राय यही होता है कि इससे आप बचो, हटो, दूर रहो। और सतोगुण की सफेद रंग की स्थितियों का अभिप्राय प्रकाश है। जैसे हम घर पे बल्ब ट्यूब जलाते हैं ना, प्रकाश होने से आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। ठीक मन बुद्धि के स्तर पर क्या ज्ञान की स्थितियां टिकने लगती हैं, बुद्धि एक सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। और सात्विक बुद्धि तो तभी बनती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर चिंतन मनन करने लगते हैं, तो वो उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। वो चिंतन मनन की स्थितियां जब शोध में बदल जाती हैं, वो शोध में बलते बलते, यानी कि चिंतन मनन की स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। हम शोध करते रहते हैं शास्त्रों का, तो फिर वो कार्यशील में जाके शुभ संस्कार बनते हैं। ये संस्कार को हो, स्वभाव को, हालांकि कहीं कहीं परिस्थितियों में हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदत कह देते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव कह देते हैं, कारण शरीर के स्तर पर संस्कार कह देते हैं। आज जो हमने स्वभाव लिखा उसका अभिप्राय संस्कारों से ही है। ये कारण शरीर की स्थिति है, यानी कि शुभ संस्कार बनाने। अब देखिए जितने शुभ संस्कार आप बना लेते हो, देखिए इन सभी स्थितियों को आपने उल्टे अर्थ में भी एक समझ सकते हो। देखिए जिनका बुरा स्वभाव बन जाता है, अब किसी का देखिए बुरा स्वभाव 70% का बन गया है, हालांकि आज हमने देखी कोई बुरे स्वभाव का, ये काले रंग के स्वभाव की स्थिति नहीं ली। एक उदाहरण के लिए बात को समझने के लिए देखिए, यदि आपका हमारा कोई बुरा स्वभाव बना हुआ है और ऐसा मनुष्य जब तमोगुण का संग करता है, तो फिर वो दोनों गुण, अंदर के गुण और बाहर के गुण मिल जाते हैं, मिलान हो जाता है, उनका संबंध स्थापित हो जाता है। ये जो हमने लिखा है ना 70%, जब जैसा गुण बाहर होगा वैसा ही अंतःकरण में होगा। अंतःकरण में वो 70% बुरा स्वभाव बना हुआ है, तो फिर वो उन तमोगुण की स्थितियों में उस समय विशेष में बाहरी गुण का वो संग कर बैठता है। यानी कि वो स्वभाव में उसको मेहनत नहीं करनी होती। उस मेहनत नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि वो 70% वाला स्वभाव आपसे हमसे पाप कर्म सहज ही करवाया जाता है। अब इस स्थिति को, जैसे कि आज हमने एक वीडियो की चित्र में देखी सफेद रंग दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है कि जितना शुभ संस्कार हम बना लेते हैं, देखिए 70% का शुभ संस्कार बन गया। इसका अभिप्राय क्या है कि अब आपको 70% की मेहनत नहीं करनी। वो 70% की मेहनत कौन करेगा? वो सतोगुण। लेकिन उस सतोगुण में यदि आप जगे होगे, देखिए ऊपर के खाने में हमने सतोगुण के नीचे रात के 2 बजे से सुबह 10 बजे तक का जो एक समय एक संकेत रूप में दिया है, क्योंकि गर्मी सर्दी में ये बदलते रहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? यदि बाहरी गुण सतोगुण है और आपके भीतर में 70% शुभ संस्कार बने हुए हैं, स्वभाव बना हुआ है, संस्कार बने हुए हैं, तो 70% की मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, वो प्रकृति करती है। वो भारी गुण की, परमात्मा की एक व्यवस्था करती है। आपको प्रयास कितना करना है? स्वयं से वो 30% करना है। अब जिनके देखिए अभी शुभ संस्कार 50% बने हैं, तो उनको प्रयास फिर 50% करना पड़ता है। अब जिनके शुभ संस्कार अभी 30% है, तो उनको प्रयास 70% करना होता है। और जिनके अभी संस्कार देखिए बहुत ही बुरे 90% बने हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उनके अच्छे संस्कार तो यानी कि स्वभाव केवल 10% का है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको जो स्वयं के प्रयास है वो 90% के करने होते हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए इस विशेष प्रकार के जो प्रयासों से, देखिए तराजू के 2 पलड़े होते हैं जिसमें भार अधिक होता है। भार अधिक होने का मतलब क्या है कि 50% से अधिक है। अब जैसे 1 किलो आप सब्जी लेते हो, फल लेते हो, तो बाट से जब अधिक वजन का वो समान पदार्थ दूसरे में होते तो वो झुक जाता है। ठीक इसी तरह जब आपका हमारा स्वभाव 50% से अधिक बन चुका होता है,
तो परमात्मा की सम्मुखता बन चुकी होती है। देखिए इन सभी घनत की बातों को, रंगों को, शब्दों को, इन चित्रों के स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना है। अब ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान पूर्वक समझने से आपको में बात समझ में आती है। ये जो हमने ऊपरी भार जो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की स्थितियां लिखी हैं, हमने देखी प्रा को एक प्रकाश से जोड़ा, क्र को कृत से और ती को तमोगुण से। और दाएं हाथ में जो हमने देखे स्वभाव शब्द लिखा है, स्वयं को हमने देखे सफेद रंग से दर्शाया है। ये स्वयं का अभिप्राय आप एक स्वयं से भी ले सकते हो, आत्मा से भी, क्योंकि आत्मा को ही स्वयं कहा जाता है। ये सभी स्थितियों से देखिए एक कुछ शब्द जैसे जैसे आप कुछ जोड़ते जाओगे, मन की स्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। यानी कि प्रकृति और इधर स्वभाव की अलग अलग स्थितियां, सबके देखिए स्वभाव अलग अलग है। और इसी तरह ये जो हमने स्वभाव के साथ 70% जो एक शब्द लिखा है ना प्रकृति, इसका अभिप्राय ये है जो अभी मैंने आपको बात समझाई है कि वो प्रकृति एक मददगार होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और प्रयास का मतलब ये स्वयं से है, स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। और ये जो नीचे हमने लिखा है कलयुगी मनुष्य की स्थिति, इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में एक साधारण मनुष्य की स्थिति में सतोगुण की न्यूनता बनी हुई है। देखिए हमने नीचे के 3 खानों में अब सतोगुण का खाना हमने गायब कर दिया है जब एक सामान्य परिस्थितियों में जो संसार की स्थितियां कलयुग में बनी हुई हैं। देखिए अभी तो कलयुग का बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं। कलयुग की आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई, और उस 4,32,000 वर्ष में से मात्र अभी 5,126 वर्ष बीते हैं। तो ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। इसलिए हमने देखी कलयुगी शब्द को काले रंग से दर्शाया है, मनुष्य शब्द को एक राशि स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए राशि स्थितियां भी दिखाई देती हैं। उसकी विषय भोगों में एक लोलुपता, रुझान बना रहता है। ये 5 संसारी विषय हैं, सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, मान, सत्ता, इनके प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। जिनको सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता का अभिप्राय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द, इन सुखों को भी आप तकनीकी रूप से समझ सकते हो। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और जितनी आपकी हमारी जो बुराइयां हैं वो देखिए धूर्त कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की स्थितियों के फलस्वरूप होती है। इन स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, उससे बचो, ये काले रंग से दूर रहो। अन्यथा आपके हमारे तन के स्तर पर, जैसे आप कोला उठाते हो, कोला उठाकर भी आप यदि उसको फेंक देते हो उसी क्षण, तो भी आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना अधिक धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि आपके फिर वो माया धन वो भोग कार्यों में लगाती है। आज देखो ना जिन उद्योग घरानों में अधिक धन होता है तो उनके भोग विषय कितने बिगड़ने लगते हैं। कुछ प्री वेडिंग स्थितियां आप संसार में देखते ही हो। ये सभी स्थितियों में देखिए आपको में भावार्थ समझने हैं। ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थिति है, देखिए ये अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय विषय भोगों की ये जो 5 स्थितियां अभी दर्शाई हैं, सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता या गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय सत्संग से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है। आपको हमें अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो समाज में भी गलत संदेश दे, शास्त्रों के विरुद्ध हो। जैसे हम कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो आपको हमें पकड़ लिया जाता है। इसी तरह हम जब धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म को निभाते नहीं, अपने जिम्मेदारियों को समझते नहीं, तो प्रकृति भी आपको हमें पकड़ लेती है। यानी कि आपके हमारे किए गए जो एक पाप कर्म है उसका दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में वो प्रकृति आपको में सहज ही देती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है। इस धन कमाने में देखिए लाभ तक ही रहो, लोभ में आते ही फिर प्रवृत्ति संग्रह की बनने लगती है। देखिए लोभ एक राजसी स्थिति है, लाभ एक सात्विक स्थिति है, और लोभ जागृत होने पे कब संग्रह वृत्ति जगने लगती है। और संग्रह वृत्ति महासंग्रह में ये जो अनीतिगत कार्य होते हैं, घोटालेबाजियां होती हैं, ये एक तामसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। और ये जो काम की स्थिति है, विषय भोगों की स्थिति है, जो आज हमारे आपके भोग 24/7 की एक दिशा ले चुकी हैं।
सातों दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। भले ही पहले हम भोगों को पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं, फिर जब वो उनसे दुख मिलता है तो उस भोग को हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं। बस इसी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन घटता जाता है, समाप्त होने लगता है। क्योंकि स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु है। ये एक छोटे सफ़र में, अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो प्रसारित की थी, स्थूल शरीर एक छोटा सफ़र, जबकि कारण शरीर वो तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। देखिए मनुष्य जो नहीं, अगर हम साधना करते हैं तो ये साधना करते करते यदि मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो ये फिर अंतिम जन्म होता है। क्योंकि कार्यशील समाप्त या शुद्ध हो जाता है, स्वभाव 100% ये शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे वो मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हम लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। और यदि नहीं तो फिर जैसा जैसा कारण शरीर बन जाता है, उस बने हुए कारण शरीर के आधार पर, क्योंकि जब आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, धर्म हट जाता है, क्योंकि ये नीचे देखिए धर्म है ही नहीं, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि अर्थ और काम ही आपके हमारे जीवन में बने हुए हैं। ये काले का अभिप्राय अर्थ से आप ले सकते हो, तमोगुण से ले सकते हो, आर का अभिप्राय आप काम से ले सकते हो, रजोगुण से ले सकते हो। यानी कि दोनों रंग आपके तीनों खानों में जो बने हुए हैं, और सफ़ेद रंग का एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह पर आपको में सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। इसलिए तो हमने देखिए ये जो बाएं हाथ में एक मनुष्य शब्द लिखा है, टी खाने के बाएं हाथ में मनुष्य शब्द, ये राशि स्थिति लिखी है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की राशि स्थितियाँ बनी हुई हैं। और दाएं हाथ में आर के साथ ही हमने देखिए संस्कार शब्द लिखा है। अब इस संस्कार शब्द में देखिए हमने राशि और तामसी स्थितियों का ही जिक्र किया। यानी कि संस को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, कार का भी प्रयोग काले रंग से है, विकारों से भी आप ले सकते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा मुझे मिलती गई, गुरुओं का आशीर्वाद बने रहने से जैसे जैसे शब्द मेरी जिह्वा पे आने लगते हैं, मैं उन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को सतोगुण जगे, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, लाभदायक स्थितियाँ बनाएं, शुद्ध कमाई करें। यानी कि हम कारण शरीर को जितना जितना शुद्ध कर लेते हैं, वही आपका हमारा स्वभाव है, संस्कार है। उसके लिए आपको भी कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से रात को 1, 1, 1, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव था, परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बन गया है। जिसके फलस्वरूप गुरुओं का प्रवचन सुनते सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, उन पर शोध की स्थितियाँ बनाते बनाते, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो आज तक 2400 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित किए, ये इन सभी ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों का ही एक सात्विक परिणाम है। देखिए परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे हम कर्म करते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसे लिख के आते हैं उत्तर पुस्तिका में, वैसे ही उसके नतीजे आते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को समझते हुए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना होगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता फिर उसका धर्म कमजोर पड़ने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इसलिए हमारी चर्चाओं में बार बार कह दिया जाता है धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी एक मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी को लांघ ना सके, कूद ना सके, जहाँ उस धर्म की चार दीवारी को छोड़ ना सके। अन्यथा ये अर्थ और काम यानी कि तमोगुण रजोगुण आपके हमारे जीवन की स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। कारण शरीर बिगड़ जाता है जब पाप कर्मों की स्थितियाँ एक विशेष स्तर पे बढ़ जाती हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि का अवसर पुनः तभी मिलता है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियाँ 50 या 50 से अधिक प्रतिशत होती है। और यदि ये कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि जब तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियाँ, सतोगुण की स्थितियाँ है ही नहीं, तो निश्चित रूप से पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कमजोर हो जाती हैं।
अब किसी के पुण्य कर्म देखिए 10% है, पाप कर्म 90% है, तो फिर नीचे की जो देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियाँ हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियाँ हैं, और 11 लाख कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की जोनी है, 10 लाख तरह की पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, ये 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी नीचे की जोनी है, अधोगति की स्थिति है। भले ही परमात्मा ने तो इनको क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए, आपको हमें एक समय का भोजन नहीं मिलता तो हम आप विचलित होते हैं, जबकि नीचे की जोनियों को 2-2 4-4 दिन खाना नहीं मिलता, तब भी उनका जीवन कट ऐसे ही बीतता है। अक्सर हम सुबह जब देखिए घर से बाहर जाते हैं, अक्सर रास्ते में कोई कुत्ता नज़र आ रहा है, कोई गाय नज़र आ रही है, आपके हमारे बैग पर जब उनकी नज़र पड़ती है तो उनको यही होता है क्या उनके लिए कोई भोजन है, कोई नाश्ते की स्थितियाँ हैं। लेकिन जब हम आगे निकल जाते हैं वो उस स्थिति को भूल जाते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको हमें भावार्थ समझना है। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह लगाया है इस पर हमें आपको ईमानदारी से चिंतन करते हुए अपने जीवन की स्थितियों को टटोलना होगा कि आपके हमारे कारण शरीर में किस किस गुण की कैसी कैसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण पास पास है। जैसे 1 और 10 पास पास है, 1 से 100 की दूरी ही 99 है, तो 10 की और 100 की दूरी भी तो 90 है। ये 90-99 की कोई विशेष अंतर नहीं, इसलिए तो कहते हैं तामसी और राजसी दोनों मनुष्यों का ही। देखिए, सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से तमोगुण और रजोगुण दोनों ही सतोगुण से दूर हैं। जब हम सतोगुण से ही दूर हैं तो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता तो देखिए 1000 की स्थिति है, 100 से 1000 की स्थिति ये एक साधना है, यात्रा है। इन सभी स्थितियों पर जब हम क्रमबद्ध तरीके से विचार करेंगे तो आप और हम पाएंगे कि आप और हम अपने जीवन की किस दहलीज पे पहुंच चुके हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें ईमानदारी से चिंतन करते हुए सत्वगुण का संग करना होगा। रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। जैसे हम गाड़ी में देखिए जीपीएस ऑन कर लेते हैं तो आपको हमें रास्ता समझाते हैं, ठीक इसी तरह गुरु भी आपको हमें रास्ता दिखाते हैं, शास्त्र भी आपको हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन चलना आपको हमें स्वयं को है, स्वभाव आपको हमें बनाना है, संस्कार आपको हमें बनाने हैं। और ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी, क्योंकि जब तक बुद्धि सत्संग नहीं करेगी श्रद्धापूर्वक तब तक चिंतन मनन की स्थितियाँ बनती नहीं है, तो फिर संस्कारों की स्थितियाँ, शुभ संस्कार की स्थितियाँ, स्वभाव की स्थितियाँ बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हुए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियाँ आपके भी मजबूत बने। इन सभी स्थितियों से जुड़ने के लिए आप सभी भाई बहनों का मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में बिना सब्सक्राइब किए भी स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत एक सही नहीं लगती हो, तो जब बात आधी अधूरी लगती हो तो आपके प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का भी, यदि मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का साथ साथ सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।